प्यारे साथियों, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक कीजिएगा। इसमें हम साइंस के वैसे 15 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में 100% पूछे जाने की चांस है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कीजिएगा और इस 15 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न है, अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आंसर बताते चलिएगा। प्रश्न 1 का है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो वो DDT है, आप लोग याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 2 नंबर है, पर्ण का मुख्य कार्य क्या आप लोग बताइए। पर्ण का मुख्य कार्य क्या था? गैसों का विनिमय एवं वाष्पो उत्सर्जन करना, आप लोग याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। अगला सवाल 3 नंबर है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में CO2 का 0.03% है, आप लोग याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल है 4 नंबर, पौधों में उत्सर्जन पदार्थ, आप लोग बताइए पौधों में उत्सर्जन पदार्थ क्या है? ऑप्शन है टैनिन, ऑप्शन बी है गोंद, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबों के कारण पौधों में उत्सर्जन होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा है। अगला सवाल है 5 नंबर, डायलिसिस मशीनों द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 6 नंबर और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुकर्षण का उदाहरण है? आप लोग बताइए कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही जवाब जड़ का वृद्धि हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या। अगला सवाल है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, आप लोग बताइए पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का, ठीक है। और मैं जितना प्रश्न करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से प्रश्न को करते चलिएगा और एक एक प्रश्न को भी याद करते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला 7 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन का संचारित रोग कौन सा है? तो ये लैंगिक जनन का संचारित रोग एड्स है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, किस pH माना वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? आप लोग तो किस pH माना वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, pH 11 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 10 नंबर, चूना जल का रासायनिक नाम क्या? आप लोग बताइए चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 11 नंबर, निम्नलिखित में से सोडियम ऐसा का सूत्र होगा? आप लोगों को सोडियम ऐसा का सूत्र कौन सा है? तो इनमें से सोडियम ऐसा का Na2CO3 है। सोडियम ऐसा का सूत्र यह आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, इस प्रश्न को हम कितनी बार करा चुका हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबिन लवण का सूत्र है? ग्लोबिन लवण का इनमें से सूत्र कौन सा है? ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो ये ग्लोबिन लवण का Na2SO4 7H2 हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 13 नंबर, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा? आप लोग बताइए इनमें से कौन सा संश्लेषित सूचक है? तो इनमें से मिथेला और ऑरेंज इसका यह सूचक है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वलन के जलाया जाता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वलन के जलाया जाता है? तो इसमें कोयला को बिना ज्वलन के जलाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस
प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है 15 नंबर देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, आप लोग बताए उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उपचयन में इनमें से सभी होता है आप लोग, हाइड्रो का विलयन होता है, हाइड्रो का त्याग होता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 16 नंबर, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कितने गैस मुक्त होते हैं, कितने गैस मुक्त होते हैं, आप लोग याद बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 17 नंबर प्रश्न, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपवर्तन कोण आई इक्वल टू ओ और अपवर्तन आर में क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 18 नंबर और मैं जितना प्रश्न करा रहा हूँ काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा और एक एक प्रश्न को भी याद करते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न 18 नंबर, निर्देशांक चिन्ह का परिपाटी में दर्पण दूरियां मापी जाती है किस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ध्रुव से मापा जाता है, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला 19 नंबर सवाल, निम्न में से किस धातु से सेल का बना होता है, किस धातु से सेल का बना होता है। तो ये सिलिकॉन का बना होता है, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 20 नंबर, लघुपथ के समय परिपथ का प्रतिरोध होगा, लघुपथ के समय प्रतिरोध का क्या होगा, आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 21 नंबर, 100 वोल्ट और 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब में आगे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगा। प्रवाहित विद्युत धारा कैसा होगा, तो प्रवाहित विद्युत धारा 5:11 ओम हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 22 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य होता है, आप लोग बताइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य कैसा होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, आप लोग बताइए प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य 100 mn हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, तो चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ऑक्सीजन के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है, जिम्मेदार रक्त का घटक आरबीसी, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कृमि रूप परिसंचित किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का। तो यह किसका हिस्सा है, तो यह आहार नाल का हिस्सा, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 27 नंबर, प्रकाश की ओर से प्ररोहत की नीति है, आप लोग बताइए प्रकाश की ओर से प्ररोहत की नीति क्या है। तो प्रकाश की ओर से प्ररोहत की नीति प्रकाश सानुतन हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या, अगला 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न है किससे बेचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, किससे बेचने के लिए, तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर घेगा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 29 नंबर प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। मनुष्य के कलाप तंत्रिका की संख्या होती है कितनी होती है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 22 जोड़ा आ जाएगा, 12 जोड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला सवाल है 30 नंबर, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंधे पहचाने का केंद्र होता है, गंध पहचानने का केंद्र होता है मस्तिष्क यानी कि दिमाग में कौन सा भाग में होता है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो पश्चिम मस्तिष्क में होता है, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 31 नंबर, प्रथम मस्तिष्क धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो प्रथम धन तो यह क्या कहलाता है, मासिक चक्र कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिमक का इकप प्रबंधन की एक विधि है। तो कौन विधि, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो यह इनमें से सभी विधि कलम लगाना, कलम बंधन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है अगला 33 निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो इनमें से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु, इनमें से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना कितने 24 कैरेट का होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है 39 प्रश्न निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। H+ आयन उत्पन्न होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है। कौन सबसे सबल अम्ल है। इस प्रश्न का राइट आंसर HCl हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, HCl सबसे अधिक अम्ल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर यानी कि 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। किसको, ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्ल लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। अगला सवाल है धोवाना सोडा का रासायनिक सूत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इस प्रश्न को मैं कितने बार करा चुका हूँ। इस प्रश्न को मैं बार बार कराता हूँ। जब प्रश्न साइंस को कराता हूँ तब तक बार बार ये प्रश्न कराता हूँ, क्योंकि ये VBI इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न क्या है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 41 नंबर प्रश्न के धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 + 10H2O हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन अधातु, इनमें से कौन सा धातु है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। P यानी कि पोटेशियम अधातु है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कैल्शियम की परमाणु संख्या है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी। तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्तों की संख्या 8 होती है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, आप लोग बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 = 2H2O होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बोरॉन का परमाणु भार, आप लोग बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है। तो बोरॉन का परमाणु भार 11 होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है केलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क। केलामाइन किस धातु का अयस्क है। इस प्रश्न का राइट आंसर यह Zn का अयस्क, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है अमोनिया के एक अणु के में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु को अनुपात है। तो कितना अनुपात है, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो 1:3 होता है, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा परागकण में पाया जाता है। कौन सा परागकण में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परागक कौन पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें से एथिलीन पादप हार्मोन है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन का विधि आप लोग बताएं, अलैंगिक जनन का क्या विधि होता है। ऑप्शन है बीजागुण जनन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन से विखंडन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए इस 15 प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई भी प्रश्न का दिक्कत हो और कोई प्रश्न में दिक्कत हो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। तब तक हम अगले वीडियो में जय हिंद, धन्यवाद। अगर अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।